क्या नाम है आपका? आकांक्षा जावा। ओके आकांक्षा, आप ये बताइए आपको कितने साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए? सर 10 ईयर्स। लगभग 10 साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए। ओके, और उसके बाद आपने महीने भर पहले मेरे पास आना स्टार्ट किया यस है। सर। तो मैंने जनरल नॉलेज के टॉपिक में आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। अभी आज मैं आपसे डॉक्टर अंबेडकर के जीवनी के बारे में कुछ प्रश्न उत्तर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने तैयारी की होगी। रेडी? यस सर। चलिए मुझे बताइए डॉक्टर अंबेडकर की जयंती कब मनाई जाती है? भीमराव जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। वेरी गुड। अंबेडकर साहब का जन्म कब हुआ था? भीमराव का जन्म मध्य प्रदेश इंदौर शहर स्थित नवसावन सतपाल में हुआ था। अरे वाह। और डेट ऑफ साल कौन सा था? साल हम्म, 1893। क्या बात है। ओके, अब यहाँ से बढ़ते हैं। अभी जो महू छावनी है उसका नाम वर्तमान में क्या हो गया है? अम्बेडकर नगर। अंबेडकर नगर। अंबेडकर कौन सी जाति से थे? अम्बेडकर महार जाति के नागवंश संबोधित। क्या बात है। महाराष्ट्र का जो नागपुर शहर है उसी को हम नागवंशी कहते हैं। आ गया समझ में? महाराष्ट्र की खास बात क्या है उसको? महारों का राष्ट्र। महारू का राष्ट्र। चलिए अच्छी बात है। ओके, ये बताइए कि भीमराव के जो पूर्वज थे वो कहाँ से थे? दापोली गांव, सॉरी खेड़ तहसील दापोली गांव के पास अम्बावाड़े। अम्बावाड़ी गांव से थे। ओके, और ये कौन से जिले में कौन से जगह था? रत्नागिरी, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए भीमराव के दादाजी का नाम क्या था? मालोजी राव सकपाल। ओके, और वो क्या काम किया करते थे? ब्रिटिश इंडिया कंपनी। ब्रिटिश इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी में, इंडिया कंपनी। है ना? ओके, तो सेना में थे वो। मालोजी सकपाल के कितने बच्चे थे? 3 पुत्र 1 पुत्री। ओके, उनकी पुत्री का नाम क्या था? मीराबाई। मीराबाई। ओके, और उनके सबसे छोटे बेटे का नाम क्या था? यशवंत, सॉरी सबसे छोटे रामजी राव सकपाल। रामजी राव सकपाल। और इनका रामजी राव सकपाल जी का जन्म कब हुआ था? 1847। अरे वाह। ओके, कितने साल की उम्र में रामजी राव सकपाल ब्रिटिश आर्मी में सैनिक बन 18 गए? वर्ष। अरे वाह, ठीक है। और उनकी पलटन का नाम क्या था जिसमें वो थे? 146% माइनस। हाँ, सपर्स एंड माइनर्स। वेरी गुड। ओके, रामजी राव जी के साथ कौन कौन थे उस समय जो काम किया? सखाराम लक्ष्मण धर्मा। धर्मा दीन धारो जानू शंका और हारी डोंगरे मुरबाडकर। हाँ, मुरबाडकर डोंगरे मुरबाडकर। वेरी गुड। ये उनकी पलटन में थे। ठीक है, चलिए और मैं पूछता हूँ आपसे। मुझे बताइए, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि 10 साल के बाद आपने पढ़ाई स्टार्ट की है और आपने बहुत अच्छी तरह से मन से पढ़ रहे हो। ठीक है, डोंगरे मुरबाडकर मेजर पद पर थे। उनके कितनी बेटियाँ थी? 2। कौन कौन, क्या क्या नाम था? भीमाबाई और बाईजाबाई। ओके, बेटे कितने थे उनके? 1। क्या नाम था उनका? गणत। डोंगरे जी ने अपनी बेटी भीमाबाई का विवाह किसके साथ किया था? मालोजी राव सकपाल के सबसे छोटे पुत्र रामजी राव के साथ। ओके, कब हुआ था? 1865। अरे वाह। और विवाह के समय भीमाबाई की उम्र क्या थी? भीमाबाई की 13 वर्ष और रामजी राव जी 19 की? वर्ष। अरे वाह, वेरी गुड। और भीमराव का परिवार किसके अनुयायी थे? कबीरदास जी का। कबीरदास जी के अनुयायी थे। कबीरदास जी ने अपने दोहों में, अपनी वाणियों में किसका विरोध किया? पत्थर पूजा, पाखंडवाद, ब्राह्मणवाद, आडंबर का विरोध किया। पाखंडवाद का विरोध किया, पत्थर पूजा का विरोध किया, ब्राह्मणवाद का विरोध किया ना, और आडंबर का, इन चीज़ों का विरोध किया कबीरदास जी ने। ओके, 1896 के दौरान भीमराव के पिता रामजी राव ब्रिटिश आर्मी में कौन से पद पर आ चुके थे? भीमराव के पिता, हाँ, रामजी राव, सॉरी, भीमराव के पिता रामजी राव ब्रिटिश सरकार के कौन से पद में आ चुके थे? 1800 आर्मी में सुबेदार। सूबेदार। वेरी गुड। और रामजी राव सकपाल जी के कितने बच्चे हुए थे टोटल? 14। भीमाबाई की कोख से 14 बच्चों का जन्म हुआ था। तो सबसे छोटे बेटे का नाम क्या था जो सबसे छोटे थे? भीमराव। भीमराव। ओके, अच्छा कितने बच्चे थे जो अल्पायु में बीमारी के कारण मर गए थे? 6। नहीं, 7 बच्चे मर गए थे। 6 नहीं, 7 मरे थे। तो कितने बच गए? 7 बच गए ना। 14 में से 7 मर गए, 7 बच गए। अब 7 बच्चों में से एक तो खुद अंबेडकर साहब हो गए, तो 6 बच गए। अब उन 6 बच्चों में कितने बेटे थे, कितनी बेटियां थी? 6 पुत्रियां। 6 पुत्रियां तो नहीं थी। पुत्रियां कितनी थी और पुत्र कितने थे? 6 पुत्रियां थी। नहीं, 4 पुत्रियां थी। 4 पुत्रियां। और पुत्र कितने थे? 2 बचे ना। 4 पुत्रियां हो गई, आनंदराव और बालाराव। वेरी गुड। और पुत्रियों के नाम क्या थे? रमा, गंगा, जमुना, सॉरी मंजुला और तुलसी। वेरी गुड। 4 पुत्रियों के नाम गंगा, रमा, मंजुला और तुलसी।
और 2 पुत्रों के नाम थे आनंद राव और बालाराम। बालाराम। ये डॉक्टर अम्बेडकर के भाई थे, है ना। चलिए ये बताइए कि बालाराम और आनंद राव कौन कौन सी नौकरी में चले गए थे। बालाराम भी ब्रिटिश आर्मी में सैनिक थे और आनंद राव को रेलवे में नौकरी मिली। वेरी गुड। ओके, 1894 में रामजी राव और उनका परिवार कहाँ आके बस गया था। सतारा में। ओके, और 1900 में भीमराव ने सतारा की कौन सी स्कूल में प्रवेश लिया और कौन सी क्लास में लिया। कक्षा प्रथम हाई स्कूल में। हाई स्कूल में। ओके, भीमराव ने हाई स्कूल में जो परीक्षा पास की थी 1907 में, उसके बाद उनको महार समाज ने एक सम्मान समारोह आयोजित किया था। ठीक है, इस कार्यक्रम में सत्यशोधक समाज के एक नेता आए थे, उनका नाम क्या था। के ए कैलुस्कर। अच्छा, के एस कैलुस्कर जो आए थे, उन्होंने अम्बेडकर साहब को सम्मान के रूप में क्या दिया था। तथागत गौतम बुद्ध जीवनी। वेरी गुड, गौतम बुद्ध की जीवनी दी थी। अच्छा, इसमें एक मुख्य बात मुझे बताइए कि कौन सी स्कूल थी मुंबई में, ठीक है, जहाँ पर गणित के एक शिक्षक थे और जो डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ाया करते थे। शिक्षक का नाम क्या। नारायण राव जोशी। नारायण राव जोशी शिक्षक का नाम था, और स्कूल का नाम क्या था। एल्फिंस्टन हाई स्कूल। कॉलेज नहीं था, स्कूल था ना, मुंबई में था वो। ओके, एक छोटा सा नोट मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि इस स्कूल में प्रवेश के दौरान रामजी राव ने भीमराव के नाम के साथ क्या छेड़खानी की थी। उनके पिता ने क्या नाम लिखवाया था उनका। अम्बेडकर नगर नहीं लिखवाया था। नगर तो एक जगह का नाम हो गया ना। अम्बेडकर नाम लिखवाया था। भीमराव का नाम क्या लिखवाया था। अम्बेडकर। तो डॉक्टर अम्बेडकर का नाम अम्बेडकर नहीं लिखवाया था, उनके गांव के नाम के हिसाब से अम्बावाडेकर लिखवाया था। क्या लिखवाया था। अम्बावाडेकर। और ये जो अम्बावाडेकर है, ये उस समय डॉक्टर अम्बेडकर के साथ में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी थे, जो स्कूल के स्टाफ थे, वो इसको ठीक से पुकार नहीं पाते थे। अम्बावाडेकर की जगह उनके मुंह से अम्बेडकर निकलता था, इसलिए एक शिक्षक ने उनका नाम अम्बावाडेकर की जगह अम्बेडकर कर दिया। और आगे जाकर इसी नाम से वर्तमान में लोग भीमराव सकपाल को सकपाल के बजाय डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम इस जैसे आपने अम्बेडकर साहब के बारे में इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, मैंने आपको पढ़ाया और आगे भी मैं पढ़ाऊंगा। मैं संविधान के बारे में भी पढ़ा चुका हूं और आपको मैं फिर से वो सारे टॉपिक सब चीज़ें पढ़ाऊंगा। आप उनको भी मन से पढ़िएगा, क्योंकि एक लड़की के लिए व्रत, त्योहार, उपवास, डोरे, ताबीज़ और व्रत करना, पूजा पाठ करना ज़रूरी नहीं है। एक लड़की के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसका शिक्षित होना, उसका जागरूक होना, उसके पास ये जानकारी होना कि उसके हक अधिकारों की रक्षा कहाँ होती है और कौन कर सकता है। और ये सारी चीज़ों के लिए आपको डॉक्टर अम्बेडकर और भारत के संविधान को जानना चाहिए। समझ में आ गया। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। मैं फिर आपके साथ एक नई वीडियो बनाऊंगा। वेरी गुड। तो आपने देखा अभी यहाँ पर आकांक्षा जावा, जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में है, लगभग 10 साल बाद पढ़ाई स्टार्ट की है इसने और बहुत अच्छे तरीके से मेहनत भी कर रही है। मैं भी इसको मेहनत कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से हमारे समाज में एक शैक्षणिक क्रांति आएगी और ऐसी बहुत लड़कियां जो पढ़ाई छोड़कर बैठी पड़ी है उनको पॉजिटिविटी आती है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुँचा दीजिएगा। फिर मिलता है अगली वीडियो में किसी नए स्टूडेंट के साथ। जय भारत, जय संविधान, जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और वाल्मीकि समाज की एकता जिंदाबाद, सफाई सैनिक जिंदाबाद। बाय।